हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी। आपको फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अर्थिंग से इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, इसी पॉइंट से आपको सारा के सारा एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसको भीड़ सकता है। ठीक ना, इसी पॉइंट से आपको आएगा तो आएगा क्वेश्चन, इसीलिए आपको इतना सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है और इसको बार बार देखते रहना है। अर्थिंग से ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसीलिए आपको इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक ना, छोटा सा वीडियो है, आप कृपया आपको ध्यान से देखें। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, साइज ऑफ अर्थ वायर इज। अर्थ वायर का साइज कितना होता है इसका 14 SWG होता है, या तो आपको हाफ ऑफ सब मेन सर्किट के वायर के आधा होता है। ठीक ना, कितना होता है 14 स्टैंडर्ड वायर गेज के होता है। ठीक ना, उसका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड अर्थिंग पीट, अर्थ पीट और बिल्डिंग के बीच में जो है मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर के आसपास होना चाहिए। 1.5 मीटर के आसपास इसका 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अर्थिंग शुड बी लेस देन 1। जो भी है रेजिस्टेंस होगा ना अर्थिंग, जितना अच्छा अर्थिंग उसी को माना जाता है जिसका अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है कि उसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक ना, उसी को अच्छा अर्थिंग माना जाता है। इसको बीच बीच में हम लोग अर्थिंग पीट को टेस्ट करते रहते हैं। ठीक ना, और ज़्यादा होता तो उसको थोड़ा उसमें वाटर डाल करके उसको अर्थिंग का वैल्यू उसको कम किया तो 1 से कम लाया जाता है। उसके वायर और स्ट्रिप अर्थिंग यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका रॉकी सॉइल में यूज किया जाता है। वायर और स्ट्रिप अर्थिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, रॉकी सॉइल में यूज किया जाता है, चट्टानी जो जगह में यूज किए जाते हैं, क्योंकि उस पर गड्ढा खोदना काफ़ी टफ होता है, इसलिए वायर और स्ट्रिप अर्थिंग को इसमें यूज करते हैं। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन 5 मीटर। ठीक ना, उसका स्ट्रिप अर्थिंग में स्ट्रिप का लेंथ जो है कि 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक ना, 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग या उसी को बोला जाता है क्या, कॉइल अर्थिंग या उसी को बोलते हैं हम लोग स्पाइरल अर्थिंग भी बोलते हैं। कॉइल अर्थिंग या स्पाइरल अर्थिंग भी बोलते हैं। उस कहाँ पे यूज करते हैं, इसको पोल में यूज किया जाता है। उसको आप लोग देखे होंगे, पोल में यूज किया जाता है स्पाइरल अर्थिंग को या कॉइल अर्थिंग को। ठीक ना, इसको नोट डाउन करना है। ठीक ना, उसका है ना प्लेट अर्थिंग। द प्लेट मटेरियल और स्ट्रिप शुड भी सेम होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग जो भी, अगर मान लो कि प्लेट अर्थिंग किए हम लोग, तो प्लेट अर्थिंग जो भी मटेरियल, जिस मटेरियल का प्लेट होगा वही मटेरियल का हम लोग स्ट्रिप इसमें डालते हैं। ठीक है, या तो GI का है प्लेट तो GI का स्ट्रिप डालते हैं सॉरी, अगर GI का प्लेट है तो GI का स्ट्रिप डाला जाता है। ठीक ना, अगर कॉपर का है तो कॉपर का स्ट्रिप डालते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। उसका कलर ऑफ अर्थिंग वायर इज ग्रीन। अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक ना, इसको नोट डाउन करना है। ठीक ना, उसके कलर ऑफ न्यूट्रल वायर, कलर ऑफ न्यूट्रल वायर कैसा होता है, इसका न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक ना, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। ठीक ना, ग्रीन का किसका होता है, अर्थिंग का होता है। न्यूट्रल किसका, न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसको याद रखना, डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद क्या है, अर्थिंग क्यों यूज किया जाता है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक ना, या इक्विपमेंट और ह्यूमन सेफ्टी को यूज करने, मतलब ह्यूमन और इक्विपमेंट के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अर्थिंग यूज किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो कितना होना चाहिए, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एक अर्थिंग यहाँ पर है, दूसरा अर्थिंग यहाँ पर है। ठीक ना, तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखना। एकदम मिनिमम इससे कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 3 से ज़्यादा रखा जाता है। ठीक ना, लेकिन मिनिमम 2 मीटर ही होना चाहिए, एकदम क्रिटिकल होता है ये। अगर इससे आएगा तो अर्थिंग प्रॉपर नहीं अच्छा आएगा। ठीक ना, उसका इन ए 3 फेज सिस्टम 2 इलेक्ट्रोड आर यूज। जैसे कि 3 फेज सिस्टम में कितना इलेक्ट्रोड, मतलब कितना अर्थिंग करते हैं, 2 अर्थिंग करते हैं। जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, DG हो गया, इसमें 2 का होता है। 2 बॉडी अर्थिंग होता है, 2 न्यूट्रल अर्थिंग होता है। ठीक ना, तो उसमें 2 अर्थिंग यूज किया है। जैसे मान लो कि ये आपका 3 फेज सिस्टम है ये, तो इसमें एक अर्थिंग इधर
दे दो, ठीक ना, एक अर्थिंग इधर दे दो, मतलब 2 अर्थिंग कंपलसरी है कि ही देना है 3 फेज सिस्टम में, ठीक ना। उसके बाद है इलेक्ट्रोड आर प्लेस वर्टिकली, जैसे कि प्लेट अर्थिंग हो गया, जैसे ये प्लेट हो गया, ठीक ना, तो ये प्लेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या वर्टिकली डालते हैं गड्ढा के अंदर में, क्या इसको हम लोग वर्टिकली डालते हैं, ठीक ना। या पाइप अर्थिंग हो गया तो पाइप को हम लोग क्या वर्टिकली ही डालते हैं, ठीक ना। उसका तो इन्हें प्लेट अर्थिंग, द साइज ऑफ प्लेट, प्लेट का साइज कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्लेट लंबाई चौड़ाई, लंबाई इसका 600 mm होना चाहिए और चौड़ाई भी इसका 600 mm होना चाहिए, 600। इसका थिकनेस कितना होता है जीआई प्लेट का, 6.23 mm होता है, ठीक ना। जीआई प्लेट का 6.23 mm होता है। अगर जीआई की जगह पर कॉपर रहेगा तो इसका लेंथ और लंबाई और चौड़ाई समान होगा 600/600, और इसका थिकनेस उसका कॉपर में घट जाता है, ठीक ना, 3.18 होता है, ठीक ना। मैक्सिमम ये सारा के सारा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, अर्थिंग से रिलेटेड रहा, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, ठीक ना। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो बना देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।